जम्मू कश्मीर की चारों राज्यसभा सीटों के लिए आज श्रीनगर में मतदान हो रहा है और अभी तक की जो जानकारी है, सभी विधायकों ने अपना वोट डाल दिया है। क्या कांग्रेस और पीडीपी के सभी विधायकों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए वोट किया है? और अगर किया है तो फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस एक मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। और जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने दावा किया है कि वो चारों की चारों सीटें जीत रहे हैं, तो ऐसे में बीजेपी के लिए दिक्कत हो सकती है। जबकि बीजेपी के सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, उनके विधायकों से भी हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि एक सीट तो वो जीत ही रहे हैं, दूसरी पर भी उलटफेर हो सकता है। वहीं जैसे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि अगर कहीं उलटफेर होता है तो एक बात साफ हो जाएगी कि कहीं ना कहीं हॉर्स ट्रेडिंग, खरीद फरोख्त हुई है। जबकि बीजेपी का कहना है कि उन्होंने अपने नंबर पूरे कर लिए हैं। अब बड़ी बात यह है कि हमेशा से नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली और असेंबली के अंदर भी उनके खिलाफ नारेबाजी करने वाली पीडीपी आखिर अचानक से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए मोह क्यों पैदा हो गया? क्या कश्मीर की पार्टियां जब बात आती है किसी बाहरी कैंडिडेट को जिताने की तो हमेशा कश्मीर के बारे में ही सोचती है, या फिर एक बात बिल्कुल साफ है कि सत्ताधारी पार्टी ने कहीं ना कहीं विपक्ष की पार्टी पीडीपी के साथ कोई सांठगांठ कर ली है? हालांकि पीडीपी का कहना है कि उनके दो बिल ऐसे थे, जिसमें से एक डेली वेजेस का बिल है और दूसरा लैंड का बिल, जिसको पास करवाने के लिए ओके कर दिया था नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। मगर दूसरी ओर अगर हम बात ये करें कि आखिर इन बिलों को लेकर तो वैसे ही सभी पार्टियां एक्टिव थी और चाहती थी कि ये बिल पास हो, तो ऐसे में क्या कोई और सांठगांठ भी खास तौर पे हुई है? वहीं दूसरी ओर हमेशा से नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस में रहकर उन्हीं की बात करने वाले कांग्रेस ने भी अब फैसला किया है कि वो वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही देंगे। चाहे उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक सीट देने से भी इनकार कर दिया था और उन्हें पहले या दूसरे नंबर की सीट ना देकर चौथे नंबर की सीट ऑफर की गई थी। तो ऐसे में कांग्रेस और पीडीपी ने जो स्ट्रेटजी बदली है, तो क्या ये दोनों पार्टियां भी यही चाहती हैं कि कोई ना कोई कश्मीर का कैंडिडेट ही चुना जाए और जम्मू से चार में से एक भी राज्यसभा सांसद ना हो? ये भी सोचना बहुत अहम होगा। और ऐसे में अगर कुछ उलटफेर होता है तो फिर एक बड़ी खबर हो सकती है। मगर अभी तक जो जानकारी आ रही है, बीजेपी के विधायकों से भी हमारी बात हुई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी विधायकों से, और दोनों ही पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं। मगर बीजेपी का कहना है कि सत्य शर्मा जो उनके स्टेट प्रेसिडेंट भी हैं यूटी के, वो जीत रहे हैं। तो कम से कम जम्मू और कश्मीर के बीच में अगर ये बात की जाए कि राज्यसभा की 4 सीटें हैं, तो कम से कम शेयर जम्मू का बराबर का बनता है। और ऐसे में अगर कश्मीर की पार्टियां एकजुट हो जाती हैं, कांग्रेस का भी समर्थन वही रहता है, तो फिर बीजेपी जम्मू में अकेली पड़ जाती है। अब देखना यह है कि जो जम्मू से चुने हुए इंडिपेंडेंट विधायक हैं, वो किस तरफ जाते हैं। क्या वो ये सोच रखते हैं कि बात जम्मू को टोटली दरकिनार करने की हो रही है, या वो ये सोचकर चलते हैं कि कम से कम पार्टियों का ही फायदा करना है और जहां से लाभ मिलता है वहीं जाएं। अब ये तो शाम 4 बजे तक वोटिंग का समय है, मगर अभी तक सभी विधायकों ने वोट कर दिया है, कोई भी विधायक एब्सेंट नहीं हुआ। 88 के 88 वोट पड़ चुके हैं। एक वोट कठुआ जेल में बंद महराज मलिक का है, जो यहाँ से पार्सल से श्रीनगर के लिए रवाना कर दिया गया है। 5 बजे के बाद मतपेटियां खुल जाएंगी और करीबन 5:15 तक रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। और रिजल्ट के बाद ये साफ होगा कि आखिर ऊंट किस करवट बैठा है। और अगर कहीं बीजेपी जैसा दावा कर रही है कि कुछ उलटफेर हो सकता है, तो एक बड़ी खबर हो सकती है। और अगर रेशो 3-1 की रहती है जो एक्सपेक्टेड है, तो फिर वही बात है कि 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस और 1 बीजेपी। और अगर 2-2 होता है तो कहीं ना कहीं जम्मू को उसका डू शेयर मिलेगा। और अगर जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि चारों वो जीत रहे हैं, तो फिर वही बात आई कि जम्मू के साथ आखिर हमेशा डिस्क्रिमिनेशन, 4 की 4 सीटें जम्मू कश्मीर की कश्मीर के खाते में कैसे जा सकती हैं, ये भी सोचना बहुत अहम है। खैर, जम्मू के विधायकों ने कुछ सोच के ही वोट किया होगा। और अब ये देखना है कि क्या जब बात जम्मू और कश्मीर की आती है तो फिर कश्मीर की पार्टियां एकजुट हो जाती हैं। वो आज एक बार दोबारा देखने को मिला, जैसे ही पीडीपी और कांग्रेस ने कहा कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए वोट करेंगे। शायद आप लोग भी समझे होंगे। 5 बजे तक का इंतजार करिए, जो भी अपडेट आएंगे आपके तक पहुंचाएंगे। बहुत धन्यवाद।